हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि टैली में बिल वाइज डिटेल का प्रयोग हम कैसे करते हैं। तो बिल वाइज डिटेल का प्रयोग किस लिए यूज होता है। ये बिल वाइज डिटेल को हम पार्टी के आउटस्टैंडिंग डिटेल को जानने के लिए करते हैं। बिल वाइज डिटेल 4 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला होता है न्यू रेफरेंस। न्यू रेफरेंस का प्रयोग कब करते हैं? जब भी हम कोई सामान परचेज या बेचते हैं तो उस हमें न्यू रेफरेंस का प्रयोग करना होता है बिल वाइज डिटेल के अंतर्गत। उसी तरह दूसरा होता है अगेंस्ट रेफरेंस। अगेंस्ट रेफरेंस कब करते हैं? जो सेल और परचेज हमने किया है उसके अगेंस्ट हम जब किसी को पेमेंट देते हैं या हम पेमेंट रिसीव करते हैं कैश में या चेक में, तो उस वक्त हमें अगेंस्ट रेफरेंस का प्रयोग करना रहता है। उसी तरह तीसरा होता है एडवांस। एडवांस का प्रयोग कब करते हैं? जब किसी को कैश के द्वारा या चेक के द्वारा पेमेंट हम एक्स्ट्रा रिसीव करते हैं या हम पेमेंट देते हैं एडवांस के रूप में, तो उस वक्त हम एडवांस बिल वाइज डिटेल का प्रयोग करते हैं। उसी तरह जो चौथा होता है, चौथा किस लिए यूज़ करते हैं? जब सेल या परचेज के अलावा जैसे अगर इंटरेस्ट चार्ज वगैरह हम करते हैं तो इंटरेस्ट चार्ज को हम किसी बिल के रूप में नहीं दिखा सकते हैं, तो उस लिए हम क्या करते हैं, उसके ऑन अकाउंट पर हम ये इंटरेस्ट चार्ज कर देते हैं। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल बना रखा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे पहले दिया है कि हमने कोई AK ट्रेडर्स को हमने कोई सामान बेचा, 15,000 का कोई हमने सामान उसको सेल किया 1 अप्रैल रेट में, तो इसमें हमें क्या यूज करना पड़ेगा? न्यू रेफरेंस का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि हमने सामान सेल किया और हमने यहाँ पे बताया सेल्स और परचेज के वक्त हम क्या करेंगे? न्यू रेफरेंस का प्रयोग करेंगे। उसके बाद AK ट्रेडर्स ने इस बिल के बदले में हमें 10,000 रुपये दिया, 10,000 रुपये देता है इस बिल के द्वारा बदले में, तो उस वक्त हम क्या करेंगे? अगेंस्ट रेफरेंस का प्रयोग करेंगे इस बिल का, सेल्स के। उसको हम फिर से सामान AK ट्रेडर्स को सेल कर रहे हैं 10,000 का, उसको फिर हम रिसीव कर रहे हैं। तो इस प्रकार से इन एग्जाम्पल को करते वक्त हम इन चारों प्रकार के रेफरेंसेज का प्रयोग हम टैली में करेंगे। तो आइए टैली में इसको कैसे करते हैं उसे हम ये देखते हैं। सबसे पहले हम एक नया कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। बिल वाइज डिटेल्स, स्टेट हमने दे दिया और पिन कोड दे दिया हमने, और हमने कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर दिया। अब इस कंपनी में हमें सबसे पहले बिल वाइज डिटेल का सर्विस इनेबल करना था। वैसे तो बिल वाइज डिटेल हमेशा इनेबल रहता है, फिर भी हम उसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो F11 में गए, F1 से अकाउंटिंग फीचर में गए और यहाँ पर दिया हुआ है मेंटेन बैलेंस, मेंटेन बिल वाइज डिटेल। उसी तरह यहाँ पर दिया है फॉर नॉन ट्रेडिंग अकाउंट आल्सो। नॉन ट्रेडिंग का मतलब होता है जो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आते हैं, उनकी भी हम बिल वाइज डिटेल इनेबल करना चाहते हैं, तो उसको भी हम यस करके और इस विंडो को हम कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर देंगे। अब इसके बाद हम गेटवे ऑफ टैली पे आते हैं। अब जैसा कि एग्जाम्पल के अनुरूप हमने दिया है यहाँ पे कि AK ट्रेडर्स को हम सामान सेल कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास AK ट्रेडर्स का हमारे पास लेजर होना चाहिए, क्योंकि हमारा कस्टमर है, इसको हम सेल कर रहे हैं। तो अकाउंट इन्फो में जाएंगे, लेजर क्रिएट में जाएंगे और यहाँ पे दिया हुआ AK ट्रेडर्स, और यहाँ पर हमने दे दिया संडी क्रेडिटर, डेप्टर देंगे क्योंकि हमारा कस्टमर है तो हम संडी डेप्टर देंगे। अब यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसे हम क्या करेंगे? यस करेंगे। और यहाँ पर उसमें पूछ रहा है ऑप्शन कि आप इस AK ट्रेडर्स को कितने क्रेडिट पे, कितने दिन के क्रेडिट पे आप इनको हम सामान बेच रहे हैं। मान लिया हमने उनको 30 दिन का क्रेडिट डेट दे दिया, मतलब कि 30 दिन के अंदर इनको उस सामान का पेमेंट हमें दे देना है। उसको दिया ऑप्शन दे रहा है कि यहाँ पर जब भी हम अगली वाउचर एंट्री करें तो AK ट्रेडर्स का बताए कि पिछला आउटस्टैंडिंग बचा है, तो इससे भी हम यस करेंगे और इस विंडो को हम एक्सेप्ट कर देंगे। एड्रेस वगैरह भी हम यहाँ भर सकते हैं, हमें उसको ऐसे ही एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसके बाद हम इसमें सबसे पहला दे रहा है क्या कि गुड्स सोल्ड टू AK ट्रेडर्स 15,000, तो 15,000 का हम क्या करते हैं? गुड्स इसे हम सेल करते हैं, तो उसके लिए हम अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, F8 फॉर सेल्स करेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये इनवॉइस एंट्री में है, इसलिए हम इसे कंट्रोल V प्रेस करके एज वाउचर मोड में हम इसे लेके आएंगे। इसके बाद इसमें रेफरेंस नंबर पूछ रहे हैं। मान लिया हमने सबसे पहला बिल दिया 01, डिप्टर में हमारा AK ट्रेडर्स, और उसे हम 15,000 का सामान सेल कर रहे हैं।
जैसे हम इंटर कर रहे हैं यहाँ पे देखिए ऑप्शन दे रहा है न्यू रेफरेंस का, तो न्यू रेफरेंस हम दे देंगे बिल नंबर 1। यहाँ पे आप यहाँ पे टाइप करके दूसरा भी ऑप्शन दे सकते हैं, बिल नंबर 01 और डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड देखिए यहाँ पे दे रहा है अपने आप 30 डेज़ का। और इस विंडो को हम एक्सेप्ट करेंगे। और यहाँ पर देखिए हम सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने एक सेल का लेजर बनाना भूल गए हैं, तो हम यहीं पर Alt C प्रेस करेंगे और यहीं से हम सेकेंडरी क्रिएशन में आ जाएंगे लेजर के। तो यहाँ पर हम सेल्स का लेजर बनाएंगे, सेल्स अकाउंट हमने दे दिया और इस विंडो को हमने एक्सेप्ट किया। ये देखिए हम वहाँ पर वापस आ गए। तो इस विंडो को हम एक्सेप्ट करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा सबसे पहला एंट्री हो गया, गुड्स सोल्ड टू रवि। अब रवि ने हमें 10,000 रुपये इस बिल के बदले में दिया, तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, ये अप्रैल की डेट में ही। तो हम इसको F6 फॉर रिसिप्ट करेंगे और क्रेडिटर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा AK ट्रेडर्स, क्योंकि हमें उससे पेमेंट लेना है। यहाँ पे देखिए बाय डिफ़ॉल्ट अगेंस्ट रेफरेंस आ गया, इंटर करेंगे और यहाँ पे दिखा रहा है कि AK ट्रेडर्स का बिल 15,000 का ड्यू बचा हुआ है। इंटर करते हैं, इसमें से उसने हमें 10,000 रुपये दिए। कैसे दिए, हमें उसने कैश में दिए। तो इस प्रकार से हम अगेंस्ट रेफरेंस का प्रयोग कर लिए और रवि ट्रेडर्स AK ट्रेडर्स का हमारे पास 10,000 पेमेंट रिसीव हो गया, तो इसका 5,000 क्या हो बैलेंस ड्यू बचता है। फिर अगली बार हम AK ट्रेडर्स को 10,000 का सामान हम फिर से हम सेल कर रहे हैं, तो F8 फॉर सेल्स किया, कंट्रोल V से एज वाउचर मोड में आए और 02 कर दिया सेल्स नंबर, डेप्टर में AK ट्रेडर्स, अमाउंट हमने दे दिया 10,000। देखिए फिर से हमारा न्यू रेफरेंस पूछ रहा है, इस बार हम इसमें दे देंगे बिल नंबर 02 होगा और एक्सेप्ट करेंगे सेल्स। तो ये हमारा न्यू रेफरेंस हो गया। अगेन सॉरी, यहाँ पे इसका 1 मई डेट था, हमने 1 अप्रैल में कर दिया। तो इस डेट को वापस सही करने के लिए क्या करेंगे, हम इसी वाउचर मोड में पेज अप का ऑप्शन बटन दबाएंगे, पेज अप। देखिए हमारा फिर से वापस वाउचर आ गया। अब इसका हम डेट चेंज करेंगे 1 मई 2020 और इस विंडो को हम वापस एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक इसी प्रकार से कैश रिसीव हो रहा है रवि ट्रेडर से 20,000 रुपये। अभी देखिए इससे पहले हमें ध्यान देने वाली बात है कि इसका पहले बिल का 5,000 बैलेंस बचा है प्लस 10,000 का हमने फिर उसको सामान बेचा, तो यहाँ पर उसका बैलेंस बचा है 15,000 और वो हमें पेमेंट दे रहा है 20,000। तो यहाँ पर हम एडवांस का भी हम प्रयोग करेंगे। कैसे प्रयोग करेंगे, उसके लिए हम F6 पर रिसिप्ट किए, क्रेडिटर में हमने AK ट्रेडर्स डाला, अगेंस्ट रेफरेंस बिल नंबर 1 का 5,000। उसी तरह फिर से हम यहाँ अगेंस्ट रेफरेंस चूज करेंगे, बिल नंबर 2 का 10,000 और प्लस हम यहाँ पे एज एडवांस हम यूज करेंगे 5,000 हमारा एडवांस उसने दिया, क्योंकि टोटल हमें उसने 20,000 रुपये दिए, तो ये हमारा 20,000 का हिसाब यहाँ पे हो गया। यहाँ पे देखिए अगेंस्ट डिफरेंस और एडवांस का भी हमने प्रयोग कर लिया और टोटल अमाउंट हमें उसने कैश में दिया। एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने एडवांस का भी प्रयोग कर लिया। फिर वापस से AK ट्रेडर्स को हमने 25,000 का सामान सेल किया, तो फिर से हम F8 फॉर सेल्स करते हैं, कंट्रोल V से एज वाउचर, रेफरेंस नंबर 03 और डेट हम चेंज कर लेते हैं 1 जून। चैप्टर में हमारा AK ट्रेडर्स और यहाँ पर हमारा 25,000 हमने दिया। यहाँ पे ध्यान देने की बात है 5,000 AK ट्रेडर्स ऑलरेडी क्रेडिट में चल रहा है, तो जैसे ही उसे हम 25,000 का सामान सेल करेंगे तो ये 5,000 इस बिल से ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएगा, तो टोटल उसका करंट बैलेंस दिखाएगा 20,000 डेबिट। यहाँ देखिए जैसे इंटर करेंगे न्यू रेफरेंस आ रहा है, न्यू रेफरेंस हमने यहाँ पे दे देते हैं बिल नंबर 03। यहाँ देखिए उसका करंट बैलेंस 20,000 हो चुका है, क्योंकि 5,000 वो एडवांस में था, और इसको हम सेल करते हैं और एक्सेप्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमने इसको भी कर लिया। अब हमें लास्ट यूज करना है ऑन अकाउंट का। ऑन अकाउंट का प्रयोग कैसे करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज का। तो इसके लिए हमें पहले इंटरेस्ट चार्ज का एक लेजर बनाना पड़ेगा, तो गेटवे ऑफ टैली अकाउंट इन्फो लेजर क्रिएट इंटरेस्ट चार्ज, और ये हमारा इनडायरेक्ट इनकम हो, क्योंकि हम चार्ज लगा रहे हैं तो हमें वो चार्ज एक्स्ट्रा हमें मिलेगा। तो इनडायरेक्ट इनकम हमने लिया,
फिर वापस हम गेटवे ऑफ टैली जाते हैं और यहाँ पर हम अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं। अब चूँकि यहाँ पे हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है तो इसके लिए हम जर्नल वाउचर एंट्री का उपयोग करेंगे। F7 फॉर जर्नल होता है। यहाँ पर हमारा डेप्टर है, हम किस डेप्टर में हमारा इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा 500 रुपये। और ये चार्ज हम कहाँ से लगा रहे हैं, AK ट्रेडर्स के ऊपर लगा रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑन अकाउंट यूज करेंगे जैसे हमें पूछा। तो 500 रुपये हमारा यहाँ पर हमारा आ गया। सॉरी, यहाँ पर डेबिट में हमारा AK ट्रेडर्स रहेगा, उल्टा हो गया था, सॉरी उसके लिए। ऑन अकाउंट यहाँ देंगे, यहाँ पर हम 500 रुपये देंगे और यहाँ पर हमारा होगा इंटरेस्ट चार्ज। तो देखिए यहाँ पर AK ट्रेडर्स का 20,000 बैलेंस बचा था प्लस 500 रुपये हमने इंटरेस्ट चार्ज किया यहाँ पर। अब इस विंडो को हम एक्सेप्ट करते हैं। अब हम इसका पार्टी का या लेजर ही देखते हैं, लेजर अकाउंट देखते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, गेट ऑफ टैली जाएंगे, डिस्प्ले, अकाउंट बुक, लेजर, और यहाँ पर हम AK ट्रेडर्स का लेजर देखते हैं। कब से देखेंगे, उसके लिए हम ऐड प्लस F2 यूज़ करेंगे 1 अप्रैल से लेकर 1 जून तक का। तो यहाँ पर हमें देखिए पूरा उसका डिटेल दिख रहा है कि हमने उसे कब सेल किया, किस किस बिल का पेमेंट हमने उसको किया, और फाइनली हमारा उसका क्लोजिंग बैलेंस बचता है 20,500। यानी कि 20,500 में 500 हमें AK ट्रेडर्स से लेना है। तो इस प्रकार से हमने एक एग्जाम्पल बनाया बिल वाइज डिटेल का। अगर इसमें कुछ समझ में ना आया हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट करिए। इसी प्रकार से और भी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।